नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल मु मानस आपन स्वागत करुच्ची ब्रेकिंग टाइम वीडियो को आज जनवरी 4 तारिख शनिवार चलନ୍ତୁ नजर पकाइबा आज सकाळर टॉप न्यूज गुडिक उपरे ता पूर्व समस्त वीडियो को लाइक करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु एवं फेसबुक रे जदि देखुचंती फॉलो करंतु जहा द्वारा प्रतिदिन एही भली खबर पाई परिबे। आज प्रथम खबर ओडिसा रो नुवा राज्यपाल भाबे शपथ नैछंती डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। शुक्रवार भुवनेश्वर स्थित राजभवन रे ओडिसा हाईकोर्ट मुख्य विचारपति चक्रधर चरण सिंह तांकु पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछंती। से ओडिसा 27तम राज्यपाल होइछंती। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବାଚସ୍ପତି ସୌରମ ପାଢ଼ୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନରେ ନୂଆ ଭାଇରସ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀର 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଚୀନ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଦେଶର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ନାମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମେଟାନୋଭୋମା ଭାଇରସ HMV बा एयर द्रुतगति व्यापार लगी। संक्रमित संख्या वृद्धि पाइबार हस्पिटाल गुड़िक फुल हो सारी मृत्यु संख्या बढ़िबार श्मशान अंतिम संस्कार गहली लगी। यार फोटो और वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होबार लगी। नहीं चीन में जरूरीकालीन स्थिति कार्यकारी होता दाबी कराउछि। तेबे एने चीन सरकार पक्षर कौन सूचना दिया नहीं बोली सूचना रही। लोक यह कोरोना 2 बोली कहते। HMPV संक्रमण ठारू फ्लू भली लक्षण देखा कोरोना भली ज्वर आसुवा कहुई। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति उपर नजर रखिंट। आउ कि रिपोर्ट रे चीन रे अनेक भूताणु व्यापक कहुई। इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोरोना सामिल रही। यह विशेषकर शिशु और वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित कर सूचना रही। परवर्ती खबर भाग चाषी को मिलबनी कौन क्षतिपूरण सूचना देले सुरेश पुजारी। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी बड़ बयान। भाग चाषी को कौन क्षतिपूरण मिलबनी बोली कहले सुरेश पुजारी। भाग चाषी एजाएं कौन नियम नहीं। पूर्व सरकार एने किसी निष्पत्ति नहीं ना। क्षतिपूरण केवल मूल जमी मालिक को मिल बोली सूचना देइछंती। भाग चाषी को जमी मालिक आबंटन करेंगे। तेबे यही सहायता 3 ରୁ 4 दिन में मिलवाक जाऊँगी सूचना देइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। 15 दिन क्षतिपूरण देवे बीमा कंपनी बोली सूचना देइछंती। परवर्ती खबर आसंता जनवरी 6 तारिख में आंदोलन करिबो बीजेडी। 6 तारिख लोअर पीएनजी रे बीजेडी आंदोलन। दरदाम वृद्धि प्रतिवाद को विजिट कर आंदोलन। बढ़ुवा दरदाम नियंत्रण करने बीजेडी रास्ता को ओह्लैब। सेहीपरि 6 तारिख पर 30 जिले में आंदोलन कर बीजेडी। राज्य में बढ़ुवा दरदाम वृद्धि को नहीं आंदोलन को ओह्लैबे बीजेडी। परवर्ती खबर जनवरी 5 अनुष्ठित हो राज्यस्तरीय आदिवासी मेला 12 दिन धरी चलिबो कार्यक्रम। राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग पक्षर आसंता जनवरी 5 तारिख इटको प्रदर्शनी पड़िया राज्यस्तरीय आदिवासी मेला अनुष्ठित हो। यह मेला 12 दिन धरी चलिबो। चलित थर मेला को प्रवासी भारतीय माने आसिबार संभावना थे राज्य सरकार स्वतंत्र व्यवस्था करुवा जनापड़ी। आदिवासी गाँ, आदिवासी घर, आदिवासी हाट आदि कृत्रिम साजसज्जा निर्माण सह प्रत्येक संध्यार आदिवासी पारंपरिक नृत्य, गीत, वाद्ययंत्र सह अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हो। यह सहित मेलार फूड कोर्ट सहित आदिवासी मानक द्वारा संगृहित विभिन्न वन्यजात द्रव्य बिक्री व्यवस्था कराई। प्रतिवर्ष राज्यस्तरीय आदिवासी मेला जनवरी 26 रु आरंभ होता है। किंतु चलित वर्ष भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजन होता राज्य सरकार यही समय विभिन्न मेला आदि आयोजन कर ओडिशा सांस्कृतिक प्रचार व्यवस्था कर जनापड़ी। परवर्ती खबर 80 वर्ष अधिक व्यक्ति को मिल बार्धक्य भत्ता 3500 टंका। वर्तमान राज्य सरकार देउछंती मासिक भत्ता 1200 टंका। सेहीपरि 80% किंबा ताठू अधिक प्रतिशत दिव्यांग को सरकार मासिक भत्ता 3500 टंका देवा लगी निष्पत्ति नेइछंती। यही वर्धित भत्ता चलित मास ठार लागू हेबो। शुक्रवार लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में यह गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियाइछि। परवर्ती खबर अदिनिया वर्ष को प्राकृतिक विपर्यय बोली घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करछंती। अदिनिया वर्ष को प्राकृतिक विपर्यय घोषणा करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। HDRF फंड रु चाषी को समस्त क्षतिपूरण दिया। 33% रु अधिक क्षयक्षति होता चाषी को मिल क्षतिपूरण। अदिनिया वर्ष 6,66,700 चाषी क्षतिग्रस्त होता मुख्यमंत्री। 2,26,000 हेक्टर फसल क्षति 291 कोटी सहायता मिले बोली सूचना देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर गोशाला 52 लाख देवे सरकार। बुला गोरु जत्न नेले मिल 20,000 टंकार सहायता। बुला गोरु थैथान राज्य सरकार नुआ योजना आनी। बुला गोरु जत्न नेले सरकार वर्ष को 20,000 टंकार सहायता राशि जोगाई दे बोली सूचना देइछंती। ऐसा गोशाला निर्माण करने को 52 लाख टंकार सहायता जोगाई दिया बोली आज पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक कहते। पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक कहते भुवनेश्वर समेत अनेक पौरांचल को बुला गोरु मुक्त कर पदक्षेप नि गाय और षंढ को उद्धार कर गोशाला रखा। राजधानी को बुला गाई गोरु मुक्त करने को कोटी कोटी टंका खर्च होछि। तथापि माळमाळ गाई गोरु रास्तार बुलुछन्ति बोली सूचना देइछन्ति। आगक प्रवासी भारतीय सम्मेलन रही। बुला गाई हटाइबा BMC को निर्देश दिया।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 6025 ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ନେବେ 496 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦିଆଯିବ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏଥିପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ। ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ 1984ଟି କଳା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀକୁ କେବଳ 25% ପଦବୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ 496 ଜଣ ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବଣତା ଆୟୋଗ ବା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ମାଣ ହେବ 26 କିମିର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 91,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନିର୍ମାଣ ହେବ 26 କିମି ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ 91,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ। ମାଲକାନଗିରି, ମୋଟୁରୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ତିରିଙ୍ଗରୁ ଯୋଡ଼ିବ ଏହି ରାସ୍ତା। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏହି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍। 2200 କୋଟିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଦେଇପାରିବେ ମତାମତ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ସରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଭାଗକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏନେଇ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ସଂସ୍ଥାକୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର ସର୍ବସାଧାରଣ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ମତାମତ ଚଳିତ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ସର୍ବାଧିକ 5 ସପ୍ତାହରେ ରାଜସ୍ୱ, ବ୍ୟୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଳି 3ଟି ବର୍ଗରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣ, ନାଗରିକ ସମାଜ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଇମେଲ୍ odisha.budget@gov.in ପଠାଇ ପାରିବେ। ସେହିପରି ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତାମତକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9438161111 ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସ, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ।